powered by Best Cricket App। अति प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीक मंदिरों की हालत जीर्ण शीर्ण। वनवास के दौरान यहां भगवान राम ने की थी ज्योतिर्लिंग स्थापना। बुरहानपुर शहर के नागझिरी घाट स्थित अति प्राचीन 12 ज्योतिर्लिंग के प्रतीक से पहचाने जाने वाले मंदिरों की हालत अनदेखी के चलते जीर्ण शीर्ण व खस्ताहाल हो चुकी है। मंदिर के महाराज मुरलीधर ने बताया कि वनवास के दौरान स्वयं भगवान राम ने यहां आकर रेत से बने शिवलिंग की स्थापना की थी और एक रात नागझिरी घाट के राम झरोखे मंदिर पर लक्ष्मण और सीता के साथ विश्राम भी किया था। यहां स्थित मंदिरों को देवी अहिल्याबाई होलकर द्वारा 2000 वर्ष पहले निर्माण करवाया था, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। गेट के समीप ही पत्थर से बनी मां ताप्ती नदी की प्रतिमा भी स्थापित है, जो हजारों वर्ष प्राचीन बताई गई है। यहाँ शहर को पहचान दिलाने वाले अति प्राचीन मंदिर हैं, किंतु ध्यान नहीं देने और रखरखाव के अभाव में अब इनका अस्तित्व खत्म होते नजर आ रहा है, जिससे श्रद्धालु चिंतित हैं। यहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स का गंदा पानी मंदिरों के भीतर जा रहा है, जिससे मंदिर अपवित्र हो रहे हैं, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। लोग आहत हो रहे हैं, लेकिन किसी जिम्मेदार अधिकारी या जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कोई ध्यान देना मुनासिब नहीं समझा। स्थानीय निवासी रूपेश प्रजापति का कहना है कि शहर के बीचों बीच राजघाट पर मंदिरों का निर्माण कर सौंदर्यीकरण एवं जीर्णोद्धार किया गया, लेकिन नागझिरी घाट की अनदेखी की गई। वहीं स्थानीय निवासी प्रदीप नाइक ने बताया कि मंदिरों के जीर्णोद्धार करने हेतु कई समितियां बनी और लाखों रुपए भी आए, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई कार्य नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि मंदिरों को खस्ताहाल होता हुआ देख हम लोगों ने ही स्वयं के खर्च से कुछ मंदिरों की रिपेयरिंग करवाना शुरू की है, लेकिन रुपया कम पड़ने के कारण श्रद्धालुओं को बीच में ही कार्य रोकना पड़ा, क्योंकि इस कार्य के लिए लाखों रुपए लगना है। इसके बाद ही मंदिरों का कायाकल्प होना संभव है। जीर्ण शीर्ण हो चुके मंदिरों को स्थानीय लोगों ने तत्काल बनाने की शासन एवं प्रशासन से मांग की है। अब देखना यह है कि इस ओर जनप्रतिनिधि या अधिकारियों का कब ध्यान जाता है या यह मंदिर इसी अवस्था में रहेंगे। एमएमडी न्यूज के लिए भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। मेरा नाम प्रदीप नाविक है जी। बताएं मंदिर के बारे में। इस नागझिरी घाट की जो खस्ता हालत देखकर जो हमारे दिल में दर्द हो रहा था, नागझिरी वासियों के लिए दिल में दर्द हो रहा था, इस को देखते हुए जितना हमारे पास पैसा था, कुछ बचा हुआ, कुछ परिवार से हटके हम जो बचा रहे थे, पूरा मंदिर में कुछ पैसा लगा के हमने काम करवाया। यदि आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हो, उसके जस्ट बाजू में रामेश्वर जी का मंदिर है, जिसको हमारी आस्था ये बोलती है कि श्री राम जी जब वनवास के लिए आए थे और इस शिवलिंग की स्थापना श्री राम जी ने की है। अच्छा। उस राम जी के स्थापना पर, शिवलिंग की जो स्थापना हुई थी, वहाँ पर नाली का गटर का पानी नीचे अंदर आता है। उसको मैं देखा, बहुत दिल दुखा। हम लोग सब मोहल्ले वाले वासी इकट्ठे हुए, वहाँ मट्टी पूरी साफ करे। इसकी जानकारी हमने नगर निगम को दी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब इस चीज़ को आप देखा जाए तो कई समिति इस घाट के लिए बनी है, नागझिरी घाट के लिए समिति बनी है, कई लाखों रुपए आया है, लेकिन आज तक के आपको ग्राउंड पे मिलने का नहीं कितना रुपए लगा, कितना क्या लगा। आप मंदिर, ये घाट बहुत ही प्राचीन है, अहिल्याबाई होलकर के समय का है और उनके द्वारा ये यहाँ पर मंदिरों की स्थापना की गई थी। इस घाट का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ पर क्या है कि ये सबसे बड़ा शमशान घाट भी यहीं पर ही है और बुरहानपुर के घाटों के अंदर सबसे सर्वप्रथम घाट ये है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों के प्रतीक है, पर आज तक जितने भी प्रशासन आए या शासन हुआ जिसका भी, किसी का ध्यान इसके ऊपर गया नहीं। आप मेरे पीछे देख सकते हो मंदिर की हालत कितनी जर्जर हो चुकी है और ये सेप्टिक टैंक का पानी यहाँ पर बहते आ रहा है। कोई भी यहाँ पर नेता या कोई भी महापुरुष, कोई यहाँ पर कोई इस पर ध्यान नहीं देता। मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ कई सरकारें आई और कई गई, लेकिन इन मंदिरों पर किसी का ध्यान नहीं गया। तो जैसे अभी जो राजघाट पे मंदिर बनाए हैं, तो आप ऐसा चाहते हो कि उस तर्ज पर ये मंदिर बने? राजघाट क्या है, सेंटर ऑफ सिटी पड़ता है, इसके सभी का ध्यान वहाँ पर जाता है, पर ये एक कोने में पड़ने के कारण यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाता है। और हम चाहते हैं कि राजघाट जैसा है स्पॉट बनाया, वैसा ही नागझिरी भी बनना चाहिए। अब आगे शमशान जाने के लिए रास्ता है कि वहाँ पर भी बहुत तकलीफ जाती है, शव यात्रा ले जा सकते नहीं, रास्ते की हालत जर्जर हो चुकी है। तो क्या ये सेफ्टी टैंक का पानी कहाँ जाता है? ये सुलभ कॉम्प्लेक्स है जो बंद हो चुका है, तो सेफ्टी टैंक का पानी पूरे मंदिरों पे उतरता है, जिसका प्रशासन कोई ध्यान नहीं। मंदिर का क्या नाम है आपका? रुपेश प्रजापति।
इनका महत्व ये है कि आज ये 2000 साल पहले से ये तीर्थ स्थल था। बड़े बड़े साधु महात्मा यहाँ पे रहते थे। अब केवल यहाँ राम झरोबा के एक संत है और एक मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे कोई आवक नहीं, कोई नहीं, और ये बहुत महत्व की जगह है। यानी पहले कई समय से देवी देवताओं के समय में चारों धाम का ये स्थल कहलाता था। भागीरथ ने तो तप करके गंगा को माँ को धरती पे लाया। पहले से ये सभी तीर्थ जो होते थे तप्ती मैया के ही होते थे। जब से धरती मैया का निर्माण हुआ है तब से तप्ती मैया है सूर्यपुत्री। क्या विशेषता है मंदिर की? विशेषता ये है कि चारों धाम करके जो भी करके आएगा उसको पहले तप्ती मैया का स्नान करेगा, जब उसको चारों धाम उसको प्राप्ति होगी चारों धाम की। क्या 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है मंदिर, क्यों ऐसा? ये जो यहाँ पे जो पहले राजा महाराजा जो होके गए तो उनके हाथों से 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए थे यहाँ पे, और उसका महत्व पहले से ये तीर्थ स्थल था, इसके कारण वो 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व था यहाँ का। अभी जो मंदिर बहुत ही खस्ता हाल में है एकदम, तो क्या आप लोगों की मांग है? भाई आप ये तो सरकार को देखना चाहिए था, सरकार यहाँ देखती नहीं है, इसके कारण इसकी खस्ता हालत हुई है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। अब यहाँ तो कोई राजा महाराजा है नहीं, अब यहाँ तो जो मुख्यमंत्री पंत प्रधान है, यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनका करते हुए यहाँ का ध्यान देना।